नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि यूपीएसआई के लिए दोस्तों धड़ाधड़ जो है आपका प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, तो वही आपका जो है यहाँ पर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का 14/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, जो पेपर आया था, वही लेके आए हैं। 7 नंबर ये है, 7 आपका हिंदी का कंप्लीट हो चुका है, 6 जो है कंप्लीट हो चुका है जीके का, सामान्य आपका संविधान का और मूल विधि का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतया लोकसभा की बैठक में दोस्तों खालिस्तान है के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को दोस्तों प्रश्न काल भी कहते हैं। तो देखिए सामान्यतया क्या होता है, पहले घंटे में दोस्तों जो है ये सब जो है पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको कहते हैं प्रश्न काल। ये भी याद रखेंगे, प्रश्न काल कहते हैं, संसदीय भाषा में इसको कहते हैं प्रश्न काल। और दोस्तों इस प्रश्न काल में दोस्तों क्या होता है, जो सदस्य होते हैं वो जो है सरकार के साथ, मतलब जिसकी सरकार रहती है उसके कार्यों पर दोस्तों आलोचन और प्रत्यालोचन का समय भी मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है, राज्य को प्रयास करना होगा। माने राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें दोस्तों बताया गया है कि राज्य को प्रयास करना होगा। क्या प्रयास करना होगा? ए में बात किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। बी में आपको बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। और सी में आपको बताया परमाणु जो है निरस्त्रीकरण का पहला हमला नहीं नीति का प्रोत्साहन देने का। तो देखिए दोस्तों ये परमाणु से कोई मतलब है नहीं, बाकी आपका जो है नागरिकों के लिए बी और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों है यानी ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है, जो भी बाध्यताएं हुई हैं, इनका प्रति आदर बढ़ाने का, साथ ही साथ याद रखेंगे जो विवादवाद हैं इनमें दोस्तों आपका मध्यस्थता से जो है निपटारे का जो है प्रोत्साहन देने का, यानी ए बी, यानी कि केवल बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, लगभग हर खालिस्तान है वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और वर्षों के लिए दोस्तों बढ़ा दिया जाता है। देखिए हर जो है कितने साल बाद आप सुने होंगे कि आरक्षण बढ़ा दिया जाता है, हर कितने साल बाद आप कई बार सुने होंगे। जो आरक्षण विरोधी होंगे या फिर जो आरक्षण का वो करते होंगे वो लोग भी आप सुने होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी हो जाएगा, हर 10 वर्ष में ये होता है, हर 10 वर्ष में होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा SC ST के लिए यहाँ पर जो है आरक्षण यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है आप, या फिर एंग्लो इंडियन का। ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला भी तो आप जो जान रहे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? जांच प्रक्रिया आपको बताना है, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों है आपका जो है चुनाव याचिका, जांच प्रक्रिया है चुनाव याचिका। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत दोस्तों कोई व्यक्ति या जो चुनावी दल है न्यायालय में चुनाव याचिका या फिर मुकदमा दायर कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिदृष्ट मुद्रा के बारे में सच है? इनमें से कौन है जो कि अधिदृष्ट जो मुद्रा है उसके बारे में सच है? तो अधिदृष्ट जो मुद्रा होता है दोस्तों, ये कोई जो है आंतरिक जो है मुद्रा नहीं होता है। ये जो है नोट जो है क्या होता है, इसमें कुछ मतलब अगर उसका मतलब प्राइस की देखिए, देश के लिए वो तो नोट का प्राइस है कि 1000 है, 500 है, 1000 बंद हो गया, 2000 है या फिर 500 है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर तो उस नोट का उतना प्राइस नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो पेपर नोट जो है सरकार निकालती है और देश के अंदर ये जो लेन देन इससे होता है आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य में जो जिला न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में जो जिला न्यायाधीश है, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जज या राज्य के जो है मुख्य मंत्री या फिर राज्यपाल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश?
तो याद रखेंगे जो राज्य में जिला न्यायाधीश हैं इनका नियुक्ति राज्यपाल करता है। साथ ही साथ जो उच्च न्यायालय है उनका जो है नियुक्ति कौन करता है? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, तो याद रखेंगे दोनों, ठीक है। और संविधान का दोस्तों 155 अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्यपाल जो है नियुक्ति करता है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों जो है प्रधानमंत्री के सलाह से, मतलब कहें तो प्रधानमंत्री के हिसाब से ही होता है, लेकिन जो है सलाह से राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 155 के अनुसार राज्यपाल की बात हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। समवर्ती सूची मैंने राज्य और जो है केंद्र दोनों का होता है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब क्लैश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मान लीजिए कि राज्य नहीं मानेगा या फिर केंद्र नहीं मानेगा, तो केंद्र वाला ही मान्य होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। वन्य पशु एवं पक्षियों की जो सुरक्षा है वो है समवर्ती सूची का विषय या फिर उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिंक का एक अयस्क है? इनमें से कौन सा है जो कि जिंक का अयस्क है? देखिए जिंक के और भी अयस्क हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है स्फेलेराइट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ और भी आपके जो है अयस्क हैं, याद रखिएगा। जिंक ब्लेड कहते हैं, जिंक ब्लेड एक है, ZNS कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों कैलेमाइन कई बार एग्जाम में आ चुका है, कैलेमाइन याद रखिएगा, ये भी इसको भी कहते हैं। और जिंकाइट, तो जिंक ब्लेड जिंकाइट से तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन कैलेमाइड को याद रखिएगा, कैलेमाइन जो है ये जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट बात करेंगे, गैस्ट्राक्नीमियस जो आपका मांसपेशी है ये मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? जो गैस्ट्राक्नीमियस जो आपका मांसपेशी है ये कहाँ पर होता है हमारे शरीर में, मानव शरीर में? तो दोस्तों ये होता है निचली टांग में, होता है दोस्तों, जो एड़ी के जो है ठीक जो है ऊपर अवस्थित ये होता है, एड़ी के ठीक ऊपर ये होता है। इसका कार्य क्या होता है? जो है जोड़ पर दोस्तों जो है पैरों को मोड़ना और पैरों को जो है फ्लेक्स करना। नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 का पूछा है को जो है भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? भारत के मंत्रिमंडल सचिव जो हैं वो कौन थे? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। भारत के जो है देखिए 2017 का पूछा है ना, तो उसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार सिन्हा जी। करंट की बात करेगा तो आपको याद रखना है राजीव गौबा जी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? देखिए भूदान आंदोलन की काफी यहाँ पर बड़ाई करनी होगी। बहुत सारे जो है अच्छे लोगों ने, मतलब कि जो लोग दान करने के लिए मानते थे, और भूदान आंदोलन जो है इसमें जो है दो लोगों का नाम काफी आता है। एक तो विनोबा भावे जी का आता है, साथ ही साथ जिनको संत भी कहते हैं, संत विनोबा भावे जी, या फिर जो है यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी। काफ़ी यहाँ पर धनी लोगों ने जो है SC ST के लोग या फिर जो लोग भूमिहीन हैं, अधिकतर लोग वही हैं जो वनों में निवास करते हैं या फिर जिनके लिए भूमि नहीं है, उनके लिए जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया और उनको जो है दान दिया गया, ठीक है। मतलब अपनी जमीन दान दिया गया, जो भी लोग सक्षम थे, जमींदार थे, वो लोगों ने। नेक्स्ट बात करेंगे 1951, ये है, ये याद रखेंगे 1951 में। नेक्स्ट बात करेंगे, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को खालिस्तान तक बढ़ा दिया गया। कितने तक दोस्तों बढ़ा दिया गया? तो देखिए उस समय का क्वेश्चन है, उसके अनुसार आपका 15% बढ़ा दिया गया, और अब ये जो है 49% जो है हो गई है। इनमें से दोस्तों 26% जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और जो है 23 जो है विदेशी निवेश जो है संस्थागत निवेश शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीके रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो अखिल इस्लामी आंदोलन है तहरीक ए जो है रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? याद रखेंगे देवबंद आंदोलन जो था उसी के हिसाब से ये शुरू हुआ था, और ये 1866-67 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था देवबंद। लेकिन तहरीके रेशमी रुमाल वाला याद रखेंगे 1913 से 20 के मध्य हुआ था।
1913 के 20 के मध्य। इसका मतलब ये था कि जो भी मुस्लिम हैं, मुसलमान जो हैं वो क्या कहते हैं, जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं, तुर्क में या फिर मतलब तुर्की, जर्मनी तथा अफगानिस्तान के सहयोग से जो है ब्रिटिश जो शासन था उससे जो है भारत को मुक्त कराना, मतलब इसका उद्देश्य ये था लोगों से मिल करके। ठीक है, वर्ष खालिस्तान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कौन से वर्ष में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई आपको बताना है। तो जब संविधान हुआ है यहाँ पर जो है 28 जनवरी बात करेंगे 1950, 26 जनवरी के 2 दिन बाद, ऐसे आप तुरंत पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों भारत का जो उच्चतम न्यायालय आप कह सकते हैं कि भारत का जो शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण ये है, और इसे जो है भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में के दोस्तों अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्ष में दोस्तों वित्त आयोग का गठन करते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो हैं वो आपके 280 अनुच्छेद के अनुसार जो है प्रत्येक 5 वर्ष में दोस्तों वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 आपके अन्य 2 सदस्य होते हैं। अब तक जो है 15 जो है वित्त आयोग आपके गठन हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व में अभिज्ञात जो है जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या। देखिए उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार आपको देना है। तो देखिए उस समय की हिसाब से 36 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो 31 से 40 दिया है ना, इसी के बीच है, तो 31 से 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत में कुल 18 जो है जैव मंडल आरक्षित है और 4 जो है जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने जो है अंतर्राज्यीय परिषद यानी ISC की 12वीं जो है स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। तो देखिए उस समय का क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो वो जो है 2016-2017 के लास्ट में एग्जाम हुआ था, तो राजनाथ सिंह आंसर होगा। और उसके बाद जो 2017 की बैठक हुई उसमें दोस्तों जो है नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो है इस बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान। देखिए सबसे पहले क्या था कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है इसका गलत उपयोग करने लगे लोग। मान लीजिए कि ये आपका 51 में हुआ है, पहला संशोधन इसी में हो गया। और जमींदारी वाले लोग कहने लगे कि हमारा जो जमीन है, संपत्ति का जो अधिकार है, उसमें क्या हो जाए कि तुम कैसे ले सकते हो, कोई कैसे इसको अधिग्रहण कर सकता है, या फिर जो है हमारा तो मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्लैश होने लगा, तो इसके कारण। और आप जानते हैं कि वाक्य अभिव्यक्ति के अनुसार किसी को कोई भी गरियाने लगा, खुले मंच पे गाली देने लगा, तो इस सब के लिए ये हुआ था कि पहला संशोधन कर देते हैं। काफ़ी लोग चालाक हैं, जान गए हैं पहले ही संविधान के बारे में। तो यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया। तो राइट आंसर दोस्तों आपका 51 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर एक यातायात संकेत दिया है। जिन लोगों को आ रहा है याद रखेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए जब भी इस ऐसा आए ना तो समझिएगा कि रोड सिंबल है और ऐसा बना है तो त्रिभुज में, और साथ ही साथ नीचे से शुरू करेंगे जो भी आपको चीज़ करना है। तो सीधा हम जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर घूमे हैं यानी बाएं घूमे हैं, फिर उसके बाद जो है इधर घूमेंगे तो दाएं घूमे, यानी 2 जो है आपके मोड़ हैं, पहला बाएं और जो है यहाँ पर है। इसका मतलब ये होगा, एक हस्तांतरण खेती बेवर जो है ये किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। बताना है कौन से राज्य में प्रचलित है हस्तांतरण जो खेती। तो बेवर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रचलित है। दीपा भी कहते हैं इसको, दीपा वहां पर कहते हैं, दीपा भी कहते हैं, और एक दहिया भी कहते हैं, दहिया और दीपा दोनों दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है बेवर को। और साथ ही साथ याद रखेंगे असोम, सॉरी यहाँ पर पहले आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में इसी को पोंडू कहते हैं। असोम में दोस्तों इसको कहते हैं असोम में इसको झूम कहते हैं, और केरल में इसको जो है पूनम कहते हैं, पूनम या फिर कुमारी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, पॉइंट मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो। नेक्स्ट बात करेंगे, एक बहुचर्चित मुकदमा है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा समझिएगा। मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया। वो आदमी जिंदा था, उसको मृत घोषित कर दिया था। ठीक है, उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में ऋण
बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी, माने हम जिंदा हैं इसी के लिए इसको जो है साबित करना था। तो ये कौन सा मुकदमा था बताइए तो सभी लोग। मुकदमा था लाल बिहारी मुकदमा, याद रखेंगे ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लाल बिहारी मुकदमा। बहुत चर्चित मुकदमा है, काफी जो है मुंह मान लीजिए उनका लाल हो गया सोच करके, अरे हम मर गए हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। खालिस्तान है एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रैश अथवा जो है रिसाइकल बीन की छानबीन की जाती है। तो देखिए संकल्पना को ऐसे याद कर सकते हैं कि रिसाइकल बिन माने कुछ कचरा ही डालेंगे रिसाइकल बिन में, तो रिसाइकल बिन में डंपर से हम लोग डालते हैं, तो यहाँ पर डंपस्टर ड्राइविंग मतलब फिर से इसमें छानबीन कर रहे हैं, ठीक है। तो याद कर सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक भी मैं बताता चलता हूँ जिससे याद हो जाए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है, माने कौन सा अनुसूची है जिसमें दल बदल है। तो कई बार मैं बता चुका हूं 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन है और 1985 में दोस्तों इसको जोड़ा गया है। इसमें जो है मतलब इनकी पात्रता रद्द की जाएगी दल बदलेंगे तो, और यहाँ पर 2/3 अगर सदस्य इसमें से दल बदलते हैं तो इसको जो है पार्टी में से, तो इसको गलत नहीं माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा उल्लेखित मानवाधिकार सिद्धांत दोस्तों जो है किसमें किसमें है, तो देखिए आपका उल्लेखित है 12 से लेकर के और कर्तव्य तक टोटल चले जाएंगे, यानी 51 ए राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसके अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, राज्य के नीति सिद्धांत है या फिर मौलिक कर्तव्य, ये सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जिन महिलाओं की आय, देखिए उस समय का क्वेश्चन पूछा है, 6 लाख है, तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आयकर की दर क्या थी। तो देखिए उनके लिए जो आयकर की दर थी वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो उनके लिए आयकर की दर दोस्तों यहाँ पर 20% थी, 20% उनके लिए जो है आयकर की दर थी। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छूट कुछ दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय अपराध मतलब 5 लाख से 10 लाख था ना, तो वहां पे 20% कर दिए थे। नेक्स्ट है भारतीय अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी दोस्तों, इसके जनक किसे माना जाता है। सीआईडी के जनक जो है किसको मानते हैं, शंभूनाथ जी को मानते हैं। के राय बहादुर पंडित शंभूनाथ जी, काफी बड़ा नाम है, के राय बहादुर पंडित शंभूनाथ जी को मानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। कौन सी योजना के अंतर्गत जो है कृषि ऋण जो है यहाँ पर स्वीकृत नहीं किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, भूमि बंधक जो है नहीं होगा, सिंचाई में होता है, भूमि विकास या फिर शुष्क भूमि खेती के लिए भी होता है। ऑप्शन मेरा यहाँ पर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है का तात्पर्य पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना है, ठीक है। कौन सा दोस्तों यहाँ पर जो है वानिकी है, तो जिन लोगों को याद है तो वानिकी से मैं यहाँ वनीकरण है, इसको वानिकी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, समाज है तो सामाजिक, याद रखिए सामाजिक वानिकरण, जो वानिकी जो है ये आपका है सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है कि पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण, मतलब कि इसमें वनीकरण इसमें क्या होता है, खाली जो स्थान पड़े हैं उसमें जो है फलदार वृक्ष को लगा देते हैं, जिससे जो है जो भी ग्रामीण है इनके रोजगार को भी बढ़ावा मिले, बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। कौन है इनमें से जो कि सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। ए में बात हो रहा है भारत में जो है निगमित कंपनी कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, गैर सरकारी संगठन या फिर जो है विदेशी, इनमें से कौन है जो कि नहीं कर सकता है। देखिए तीनों के तीनों नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
भारत में जो निगमित कंपनी है ये नहीं कर सकती है, गैर सरकारी संगठन ये भी नहीं कर सकता है, और विदेशी भी नहीं कर सकता है। सूचना का जो है अधिकार जो अधिनियम है ये जो है भारतीयों के लिए, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार जो है ये कौन से साल का है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिन लोगों को याद है, कई बार मैं बोल चुका हूं। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1953 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में खालिस्तान की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। कौन सा दोस्तों ये जो है आयोग है, या फिर बोर्ड है, या फिर कोष है, या फिर केंद्र है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला कोष है ये, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है स्वायत्त निकाय के रूप में ये जो है इसकी स्थापना हुई है 1993 में, याद रखिएगा। ये जो है ऋण प्रदान कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समाज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता का दोस्तों धारा है 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? तो 405 से 409 जो है आपराधिक विश्वास भंग, माने विश्वास भंग, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी काम के लिए बैठाया गया, आप खुद ही उसमें आपको रक्षा करना चाहिए, आप खुद ही उसमें गोलमोल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेके भाग गए ऐसा कुछ हो जाता है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेईमानी या गमन कर लेता है कोई जो है, स्वयं ही सुपुर्द जो उसको चीज़ किया गया है उसी का अगर वो कर देता है तो आपराधिक विश्वासघात कहते हैं या विश्वास भंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वायसराय कौन था भारत का? 1939 से 45 से द्वितीय विश्व युद्ध, याद रखिएगा लॉर्ड लिन लिथगो थे। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिन लिथगो थे, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 36 से जो है 43 के आसपास, माने 1936 से 43 के आसपास था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के बीच, मतलब इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है तो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकंड हट का नहीं रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी, दोस्तों प्रत्येक जो है बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है, माने कितने समय में दोस्तों जो है ये विश्ववीय वसंत ज्वार आता है, आपको बताना है कितने समय बाद ये घटित हो जाता है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कितने समय बाद, तो याद रखिएगा 6 महीने बाद दोस्तों ये जो है इस अवधि में जो है घटित हो जाता है, प्रत्येक 6 महीने में। जिस समय दोस्तों चंद्रमा का झुकाव विषुवत रेखा तथा भूमध्य रेखा के पर जो है लंबवत पड़ता है, उस समय उत्पन्न ज्वार को विषुवत रेखीय विश्वीय या फिर बसंत ज्वार कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का जो है निरीक्षण करके उसे पारित करता है? कौन सा मंत्रालय ऐसे करता है? देखिए समझौता करेंगे दूसरे देश से करेंगे, संधि सहमति ये सब दूसरे देश से होता है, तो कौन करेगा? विदेश मंत्रालय करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विदेश मंत्रालय। याद रखिएगा एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट बात करेंगे, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? कौन सा ऐसा है? मंत्रिमंडल सचिवालय में जो है किसका गठन किया गया? मंत्रिमंडल पहले तो सचिवालय में गठन हुआ है ताकि जो सरकारी और निजी जो क्षेत्रों में ठप पड़ी जो निवेश परियोजना है उस पर नजर रखी जा सके और जो भी बाधा आ रहा है उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे, पीएमजी है ना, तो पीएमजी ऐसे याद रखेंगे, परियोजना अनुवीक्षण जो है दल, ठीक है, परियोजना अनुवीक्षण दल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, पीएमजी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है वो आपको बताना है। ए में बताया जा रहा है न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन कर रिपोर्ट जमा करे। बी में बात हो रहा है समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है
कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जो है जनहित में दोस्तों जनहित में निपटाए। तो दोस्तों बताना है कौन सा सही है। तो न्यायालय क्या क्या कर सकता है, तो देखिए दोनों नहीं करता है न्यायालय, ठीक है। न्यायालय जो है कोई समिति या फिर आयोग को नियुक्त नहीं करता है जनहित के मामले में, या फिर छानबीन करने के लिए, या फिर उनको संज्ञान लेने के लिए भी नहीं करता है उनके आयुक्त को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे रीड ओनली मेमोरी ROM की बात हो रही है। में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी RAM की बात माने रैम की बात हो रही है, ठीक है, में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह निम्न में से कौन सा है, ठीक है। लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है निम्न में से इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों उसको कहते हैं BIOS या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, BIOS कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS जो है और परमाणु उपकरणों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहां आयोजित किया गया था, ये कहां आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये जो आयोजित हुआ था ये आयोजित हुआ था वाशिंगटन DC यानी कह सकते हैं वाशिंगटन यानी अमेरिका में दोस्तों। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ISIS के लिए दोस्तों जो है ध्यान में रखते हुए कि परमाणु जो भी उपकरण है इस पर जो है फोकस था। और यह सम्मेलन याद रखिएगा उस समय का ये क्वेश्चन है, तो 2016 में ये हुआ था और 50 से अधिक जो देश थे इन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे फरवरी 2016 में दोस्तों संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो है लामित्ते, मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्ती होता है, ठीक है। लामित्ते का मतलब ही याद रखेंगे दोस्ती होता है, के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स दोस्तों शामिल हुआ था। लामित्ते मतलब दोस्ती होता है और वो क्रियोल भी कहते हैं, क्रियोल कहते हैं अपने भाषा में इसी को, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में बात हो रहा है राज्य किसी भी नागरिक की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। माने हम भाषण या व्यक्ति का जो भी बोलते हैं और मान लीजिए कोई देश वाला आया है उसको हम अंडरमेंट बोल दें तो हमारे जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सीमित कर सकता है, मतलब जो है इस पर रोक लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है आपके ए। तो ए वाला तो बिल्कुल सही है। चलिए बी वाला देखते हैं आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं ये स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये भी सही है, आपातकाल में ऐसा हो जाता है। तो आपका दोनों के दोनों सही है यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रीवियस ईयर का सेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इंतजार कीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रीवियस सेट मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे आपके एग्जाम के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।